दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी को। दोस्तों अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम के बाद अगेन एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। जैसे मोस्टली आप सभी को पता ही है कि मेरे साथ हेल्थ इश्यूज थे कंटिन्यूसली। खैर ये चीज़ें मेरे साथ तो पिछले 4, साढ़े 4, 5 साल से ही चली रही थी। एंड लास्ट मंथ से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो अभी मेरी 2 सर्जरी थी ऑलरेडी, मतलब डन हो चुका है सब कुछ एंड ऑलमोस्ट रिकवरी कर चुका हूँ। ठीक है सब कुछ अभी। एंड सो आई एम रियली सॉरी इसकी वजह से ना टाइमली कोई अपडेट्स में। खैर अपडेट्स की तो मैं बात कभी नहीं करता। कुछ आप लोगों के लिए मैसेज पास ऑन नहीं कर पा रहा था, वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट आज ऐसा नहीं है कि इस दौरान आउट ऑफ टच था। खैर फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे वीडियोस वगैरह या फेसबुक अपडेट्स वगैरह के माध्यम से चीज़ें पता चलती जा ही रही थी क्या हो रहा था। एंड इस टाइम भी मैं समझ रहा हूँ कि या आज का वीडियो मतलब ऑडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका भी पर्पज़ एक ही है कि मेरा ये परिवार, मेरी फैमिली, मैं जब फील करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में है, डरे हुए हैं या परेशान हो जाते हैं, तो रहा नहीं जाता। जितना भी हो सकता है कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सो आज उन्हीं चीज़ों को लेके कि जो भी सिनेरियो चल रहा है, मैं आज ना चंद लाइनों के साथ स्टार्टअप करना चाहूँगा मेरे इस ऑडियो का या वीडियो, जो भी आप समझो इसको। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टोटली फोकस्ड हैं, डिपेंडेंट हैं ओनली ऑन पैसे पे सारे काम छोड़ के। तो किसी ने बहुत खूब लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है किसी ने, ये खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार की जाती हैं। खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी घने अंधेरे में तैयार की जाती हैं, बहुत ही घने अंधेरे में तैयार होते हैं। तो है मेरे दोस्त, है मेरे भाई, है मेरी बहन, जो भी मेरी इस ऑडियो को, वीडियो को सुन रहे हैं, जब भी कभी आपको ऐसा फील हो कि आपकी जिंदगी में अंधकार सा छा गया है या अंधेरा सा फील हो रहा है या कुछ नहीं समझ आ रहा, मायूस हो चुके हो, डरे हुए हो, उस टाइम ये फील करना, ये समझ लेना कि वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आप चाहते हो, वो आपके भविष्य की बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर का निर्माण कर रहा है। आपके खूबसूरत से भविष्य को बनाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। सो फील इट कि हम पिछले 5 साल से, कोई 5 साल से है, कोई 4.5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, कुछ लोग 6 साल से हैं। सो अगर कभी भी आपको ऐसा फील हो तो समझ लेना ये चंद लाइनों में जो चीज़ें मैंने बयान की हैं, और ये हकीकत है, ये प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में काफ़ी बार हो चुका है। अगर आप इन चीज़ों को कोरिलेट करो अपनी लाइफ के साथ, देन आप रियलाइज़ करोगे कि ये चीज़ें ऑलरेडी डेफिनेटली कभी न कभार हमारी आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं। ठीक है, और फिर से मैं वही बातें दोहराऊंगा जो मैं पिछली हमेशा ही वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि हम एक्चुअल में, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस इंडस्ट्री से आते हैं, ठीक है, हमने एक्चुअल में आज तक ऐसी चीज़ें इतनी बड़ी होती हुई नहीं देखी, बनती हुई नहीं देखी, जो आज जितना बड़ा आज ऑन पैसे बन चुका है, जितना बड़ा बन चुका है कि प्रैक्टिकली हमारे सामने वो चीज़ें सारी हो रही हैं। हम उनको देख भी पा रहे हैं, फील भी कर पा रहे हैं, बट हम
डिपेंडेंट है, ठीक है। अरे आपकी क्या बात करूं, मैं आप लोगों की जगह पे अपने आप को रख के मैं फील करता हूं हमेशा कि जितना परेशान मैं हूं, ये जो अभी रिसेंटली मेरी सर्जरी हुई है, ये आज से 3-4 महीने पहले हो जानी चाहिए थी, ठीक है। ओनली रीज़न ड्यू टू कि आई एम ऑल्सो डिपेंड ऑन ओनली ऑन पैसे, तो ये चीज़ें टाइमली नहीं करवा पाया था। तो जिस तरह से आप परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, हर कोई परेशान है। बट लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपका फ्यूचर बहुत बड़ा, बहुत अच्छा होने जा रहा है, और उस संदर्भ में सारी चीज़ें A to Z हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। मैं आज कुछ ऐसे लॉजिक से आपको चीज़ें बताऊंगा कि आप मतलब रियली समझ जाओगे कि एक्चुअल में जो मैंने बोला है वो चीज़ें फैक्ट हैं, एंड वो चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ें हुई भी हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही नहीं बोला जाता, आज तक कितनी बार मतलब ये चीज़ बोली गई है कि बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है। मैं ये चीज़ें भी आपको बताऊंगा भी और प्रूव भी करूंगा कि डेफिनेटली वाकई में ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बोली जाती, एक्चुअल में ये चीज़ें होने वाली हैं और हो चुका है सब कुछ। आप समझो ऐश सर ने यहाँ पे पिछले 5-6 सालों में जो चीज़ करके दी है या दिखाया है एवरी डे, वो चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम फेसबुक पे देख रहे हैं, दुबई में सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें एप्पल्स की वेट है, ठीक है। जो काम पैसे से होना वो पैसे से ही होना है, वो बातों से नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सारा कुछ ऑलरेडी डन हो चुका है। कंपनी के अगेंस्ट जो केस फाइल हुआ था, ठीक है, वो जैसे कुछ मैं एग्जांपल दूँ कि किसी पर्सन ने, वो 2, 3, 5, 7, 10 पर्सन थे, ग्रुप था जिन्होंने वो केस फाइल किया था। उस फाइल को यूएस की वो अथॉरिटी, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे इंडिया में ईडी विंग होता है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, सीबीआई वगैरह होते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे, ठीक है, उस केस को फाइट किया, ठीक है। उसके बाद वो केस का जो टाइमिंग था, जैसे पिछले सितंबर से जब ऐसा सब कुछ कमर्शियल करने जा रहे थे, सारी चीज़ें होने वाली थी, उससे पहले ही ये चीज़ें कुछ टाइम पहले ही की गई, प्लान करके की गई, ठीक है। जिसकी वजह से उस चीज़ को, देखिए, जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, जो टाइम्स होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, तो टाइम लगता है हर चीज़ को। तो हमें ये भी पता है कि 10 मई, लास्ट 10 मई को, ठीक है, उसका बहुत बड़े बिग अपडेट्स थे, या उसकी केस की हियरिंग थी, क्लोजिंग थी, जो था बोला गया, एंड वो चीज़ें हुई भी हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। होने के बाद वो चीज़ें ऑन पैसिव के फेवर में 1000% हमारे फेवर में चीज़ें क्लोज भी हो गई हैं। लेकिन एक प्रोसीजर होता है कोर्ट का, ठीक है, कि जो उसके ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी टाइम लगता है, ठीक है। एक तो ये बात थी। एंड सेकंड थिंग, सर की एक ही खासियत है कि इनकी जितनी भी बार मेरी बात हुई है, एक बार नहीं, एटलीस्ट 6-7-8 बार बात हुई है मेरी, पहले हुई है, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया नहीं हुई। तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है मेरे को कि जब इंडिया में, जब आपको पता है कि लीगल इश्यूज थे स्टार्टिंग में, जब कुछ लोगों ने गलत कर दिया था, ठीक है, तो किसी के माध्यम से ये बात पहुंची थी कि अगर आपको लीगल फॉर्मेलिटी इंडिया की डन करनी है, देन देयर इज सो मैनी शॉर्ट वेज, मतलब शॉर्टकट भी हैं, किसी मीडिया के थ्रू वो चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन सर ने मना कर दिया था कि नो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे हमें 1 महीना, 1 साल या इससे ज़्यादा टाइम कुछ भी लग जाए, हम वो शॉर्टकट, वो मेथड अडॉप्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा रीज़न यही था कि अगर हम शॉर्टकट के माध्यम से करेंगे, तो जिस माध्यम से हम करेंगे, कल को वो चीज़ें अगेन दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। तो उन चीज़ों को हमने समझा है, हर चीज़ के लिए, ठीक है, टाइम देना पड़ता है, टाइम लगा है। एंड यहाँ पे भी जब लास्ट 10 मई के आसपास लास्ट सर का लास्ट सेशन था, जब उन्होंने बोला था कि
हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारी चीज़ें बहुत बड़ी एप्पल्स या हर चीज़ के बारे में इस मीटिंग में ऐश बोलेंगे या शुरू हो जाएगा या क्लिक हो जाएगा, बट सेम डे फिर से ऐश सर ने बोला कि उनके एक तो हेल्थ इश्यूज, ठीक है, भगवान की कृपा से अभी वो ठीक है, सर्जरी उसकी हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है अभी वो, एक वो, एंड सेकेंड, ठीक है, आप समझो कि ये हम MLM तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड आज तक हम लोगों ने जो किया है कि हम जिस भी कंपनी में काम किया है लाइक MLM नेटवर्क का लीडर की तरह, ठीक है, उस कंपनी को किसी को ना तो कोई प्रूफ देना होता है, ना कोई परमिशंस लेनी होती हैं, ठीक है, तो वो तो स्टार्टअप कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद उनको पता कि कितना बड़ा उन्होंने करना है, स्टार्ट करने के बाद सिंपली, ठीक है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को बाद में उसके बारे में सोचा जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप सब जानते हैं, सर ने कुछ टाइम पहले बताया भी था कि हम US से हर चीज़ हमारा दुबई में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है कंप्लीट, हमारे अकाउंट्स भी, ऑफिसेज भी, हर चीज़ हमने दुबई में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। तो जब हम कमर्शियल होने जा रहे हैं उससे पहले सर ने, कंपनी ने, ठीक है, हम प्रॉपर एक हर एक चीज़ के प्रोसीजर के लिए, परमिशंस के लिए, जो US गवर्नमेंट के जितनी भी किसी भी चीज़ की परमिशन चाहिए है, क्योंकि हम अगर दुबई से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आप एक चीज़ मान के चलो कि हमारा जो डील हो रहा है फिर भी तो हम ऑलरेडी हमारा US डॉलर ही मूव हो रहा है हर जगह पे पूरी दुनिया में, ठीक है, इधर वो ओकॉइन के फॉर्म में जाए या हम लोग हमें जो कमीशन हमारे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, हम एटलीस्ट जो डॉलर के साथ उसको कन्वर्ट करके जो एक्चुअल डॉलर का रेट है उसके अकॉर्डिंगली हमें कमीशंस मिल रहे हैं हर चीज़, ठीक है। सो जो मैं मानता हूँ, जो मैं फील कर पा रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता किसी को, इधर हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर बैठे होते हैं करने के लिए, उधर लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा चीज़ रह गई हो या कोई परमिशंस रह गई हो, ठीक है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आई हो, ठीक है, वो किसी को नहीं पता, ना हमें पता है ना आपको पता है, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं चीज़ों के बारे में, हम फील कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमसे ज़्यादा वरीड ऐसा है इस चीज़ को लेके, और उन्होंने अभी तक, ठीक है, कितना बड़ा कर चुके हैं, ये शायद आज हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उस चीज़ की, उस टॉपिक की, ठीक है, वहाँ से भी आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी कि ऐसा हो सकता है। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये लॉजिकली उस तरह से हैं, और मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से, ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं या डिले हुआ है, ठीक है, बट अभी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं लास्ट जब से मैं ऑलरेडी बेड रेस्ट पे हूँ, मैं कंटिन्यूसली हर रोज़ मैं कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करता रहा हूँ, ठीक है। पिछले कुछ दिन से मैं कंटिन्यूसली मैं पूरी दुनिया की टॉप 10 करेंसीज हैं, जो पूरी दुनिया की सबसे जो करेंसी जिसके रेट ज़्यादा हैं, मैंने टॉप 10 करेंसी निकाली, एंड पूरी दुनिया की सबसे लोएस्ट जो करेंसीज हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट निकाली। मैं यहाँ पे इस ऑडियो के दौरान उसको एडिट करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, एंड आपको लॉजिकली बताऊँगा भी कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ कितना मिलने वाला है, जो हम सोचते हैं, जो बोला जाता है बार बार लॉजिकली, ठीक है। तो उसमें मैंने जिन कंट्रीज़ को देखा, यहाँ पे फिगर आउट तो मैं करूँगा। मैं US का $1 अगर हम कैनेडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स $1.5 या $1.25 के करीब बनता है। न्यूजीलैंड की करेंसी के भी करीब $1.25 $1.5 बनता है, ठीक है। उसको अगर हम ऑस्ट्रेलिया के करेंसी से कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्स $1.25 या $2 के आसपास, $1.25 के आसपास, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास बनता है। अगर हम बात करें और US का $1 इंग्लैंड की करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें, वहाँ पे पाउंड चलता है, पाउंड की वैल्यू अप्रॉक्स
रुपीज़ या इससे ज़्यादा है थोड़ी। सो दैट मीन्स अमेरिका का $1 इक्वल टू यूएस का 0.75 या 0.78 वट एवर, मेरे को पता नहीं, ठीक है। इतना मतलब 1 पाउंड भी नहीं बनता, 1 पाउंड से भी कम बनता है। सो ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे कम से कम 50, 60, 70 या 100 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे डॉलर का जो रेट है या डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उन कंट्रीज में, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है वहाँ पे। एंड जब मैंने लोएस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे लोएस्ट करेंसी निकाली, तो आप बिलीव करोगे कि सबसे डाउन करेंसी जो है वो ईरान की रियाल, यूएसए का $1 इक्वल टू 43,000 समथिंग रियाल बनता है वहाँ की करेंसी। अगर मैं बात करूँ इंडिया का ₹1 इक्वल टू ईरान का 500 आइदर 3 रुपीज़ आइदर समथिंग, ठीक है, जो बनता है। इसी तरह से वियतनाम की करेंसी, यूएसए का $1 इक्वल टू वियतनाम में अप्रॉक्सीमेटली 25,000, वो जो वहाँ की लोकल करेंसी है उसमें कन्वर्ट होता है। इसी तरह से अगर पाकिस्तान में बात करूँ तो यूएस का $1 इक्वल टू पाकिस्तान का 100 रुपीज़ या ₹1, 100 रुपया या ₹125 रुपया या मे भी उससे ज़्यादा बनता है। एंड इसी तरह से अगर हम चले जाएं कुछ अरब कंट्रीज़ में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तंजानिया हो गया, युगांडा हो गया, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एशियन कंट्रीज़ भी ऐसे हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, वहाँ पे उसकी कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, मलेशिया की ठीक है करेंसी। तो ये मैंने जो आपको इन करेंसीज़ का बताया है, इसके अकॉर्डिंगली आप एक बात समझ लो। एक एग्जांपल और सेट करता हूँ, आपको बताता हूँ। मान के चलते हैं कि ऑन पैसिव एक इंडियन कंपनी है, ऑन पैसिव एक इंडियन कंपनी है जहाँ पे हम पिछले 5 साल से या 6 साल से वेट कर रहे हैं और हमने अपना टाइम दिया है, हमने अपने एफर्ट्स किए हैं, हर किसी ने, ठीक है, जो भी किया है। एंड आज 5-6 साल के बाद कंपनी सपोज करते हैं कि लॉन्च होने जा रही है, हमें एप्पल्स देने जा रही है, पेमेंट करने जा रही है, और 5-6 साल बाद जब स्टार्टअप हुआ तो मान के चलते हैं कि ऑन पैसिव की इंडियन कंपनी है तो रुपए में डील करेगी, तो उसने में हमें 10,000 एक राउंड फिगर में दिया। तो सबसे पहली बात तो अगर हमें 3 साल या 5 साल के बाद, ठीक है, 10,000 रुपीज़ दे रही है, दैट मीन्स हम किसी को भी नहीं बचेगा, हर कोई बंदा बोलेगा यार बुलशिट, मैंने इतना टाइम दिया यहाँ पे, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। और यही 10,000 को अगर हम यूएस की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे देन डेफिनेटली, ठीक है, वहाँ पे तो अगर मैं मानूँ 80 रुपीज़ का है डॉलर राउंड फिगर में, ठीक है, तो वहाँ के अकॉर्डिंगली ये कितने डॉलर बन जाएंगे 10,000 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ यूएस में। यूएस के अलावा मैं कनाडा हो गया, इवन जर्मन हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्वीडन हो गया, हंगरी हो गया, तो जिनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है उन लोगों के लिए, उन कंट्रीज़ के लिए तो ये 10,000 अगर इक्वली दिया जा रहा है तो इट्स अ पीनट भी नहीं, मैं बोलूँगा ये कुछ भी नहीं है उनके लिए। एंड अगर यही 10,000 मैं ईरान में कन्वर्ट करूं तो इंडिया का ₹1 इक्वल टू 503 रियाल बनता है वहाँ का। देन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन लैक्स में या इन करोड्स में, ये फिगर पहुँच जाएगी। वियतनाम में कन्वर्ट करूं तो वहाँ की करेंसी इंडिया का ₹1 इक्वल टू, अगर अमेरिका का 25,000 है देन इंडिया का आप कैलकुलेट कर लो, मैं उसको देख के बता पाऊंगा, ठीक है। बहुत हैवी करेंसी बनती है वहाँ की। पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो यही करेंसी पाकिस्तान में जाके 1.5 गुना हो जाती है। सो इस लॉजिक को मेरा बताने का पर्पज़ ये था कि अब आप ये समझो, जैसे
अमूमन हमसे लोगों की बातें होती हैं, हमें कॉल्स आते हैं कि जैसे भाई एक राउंड फिगर में कितना आ सकता है, कितना हो सकता है। तो आज तक हमारी सोच यही थी कि जो जीरो फाउंडिंग मेंबर है उनको अगर $100 $200 भी आ गया या $500 भी आ गया, मान के चलते हैं कि एक अच्छी फिगर बनती है कि इंडिया में $500 आया तो उसको 80 से मल्टीप्लाई कर लो तो 40,000 या 45,000 के करीब बनता है। ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि यही $500 अगर एज सर यूरोपियन कंट्रीज़ में, सिंगापुर में, सॉरी, या अपना कनाडा में, ठीक है, जर्मन में, इंग्लैंड में, स्वीडन, हंगरी, नॉर्वे, ऐसे कंट्रीज जहाँ पे ऑलरेडी उस कंट्री की करेंसी स्ट्रांग है, तो उन कंट्री में $300 या $500 दिए जाएंगे। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.